अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है चून वेना मर्ज़ पर। चून वेना मर्ज़ पर क्या क्या परेशानियां दरपेश आती हैं। सबसे पहले बेचैन रहना, गम, जहन प्रॉपर काम ना करना, महफ़िल में यारों दोस्तों से तन्हाई पसंद, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बहुत ज़्यादा बेहिसी, बेताबी, बेसकूनी, नींद ख़त्म हो जाती है, वसे बहुत ज़्यादा आते हैं, पट्ठों का खिंचाव, सर वज़नी, पट्ठों पर बोझ, तमाम पट्ठों का खिंचाव में रहना, जिस्म का हर अंग दर्द करना, जोड़ जोड़ में दर्द, पट्ठों में तनाव, खिंचाव और दर्द रहना, सर की एक साइड या गुद्दी में, ये बैक साइड पर छोटे मगज़ में दर्द रहना, कानों में शोर, दिमाग में शोर, पूरी बॉडी में झटके महसूस होना, पेट में गैस बहुत बनती है, यही गैस दिमाग को चढ़ती है, मैदा तबखीर, जिगर का सफराब बहुत ज़्यादा बनता है, पित्ते को फोड़ नहीं मुकम्मल करता और अपना सफराब पित्ते को देना शुरू कर देता है, कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाती है, हाथ पाँव गर्म और सुन्न रहते हैं, चेहरे पर किल दाने शाइयाँ, आँखों का अंदर धंसना, मुंह के मसूड़ों के अंदर सोजशियाँ, ख़ास करके खून का आना। ऐसे बंदे का जो मिजाज है वो 4 नंबर में जाएगा, यानी कि सर्द और खुश्क या उजलाती और गुदी में जाएगा। इंसान को ये हसाबी कमज़ोरी भी होना तय होती है, कुछ भी याद नहीं रहता, बहुत ज़्यादा इंसान कुछ भी याद करने की कोशिश करे तो बिल्कुल उसे याद नहीं रहेगा, बदहज़मी बहुत रहेगी, गैस बहुत ज़्यादा रहेगी, कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहेगी, जोड़ जोड़ में दर्द रहेगी, बाल बहुत स्पीड से गिरना शुरू हो जाएंगे, सर जो है वो गंजा होना शुरू हो जाएगा, सर चकराएगा, घूमेगा, खून की कमी रहेगी इंसान में, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगी, इंसान को डर खौफ बहुत ज़्यादा आएगा, हर वक्त यानी कि वो डरेगा, ऐसे महसूस होगा कि जैसे मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, आसमान गिर जाएगा या ख़ास करके जहाज़ ऊपर से गुजरा है वो गिर जाएगा, पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा, मुझे किसी ने कुछ तवीज़ों का कर तो नहीं दिया या मुझ पर जिन्नात तो नहीं है। ऐसे हालात में वो बहुत ज़्यादा सोचेगा, सोच विचार करता रहेगा, नींद के लिए बंदा तरस जाएगा, उसे वसवसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, जहन का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, डरपोक होगा ऐसा बंदा, इसकी ज़बान जो है वो मदावी हो जाएगी, इसके हाथ पांव ठंडे गर्म रहेंगे, पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, पेशाब बार बार आना शुरू हो जाएगा, कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहेगी, गैस के गोले घूमेंगे पूरे जिस्म में, गैस दिमाग को चढ़ेगी, सर चकराएगा वगैरह अलामात 57 किस्म परेशानी होती है। इंसान के लिए दुनिया ख़त्म हो जाती है, लगता है कि मैं दुनिया में हूँ, कोई नहीं है। तो इस मर्ज़ के इलाज की तरफ जाते हैं, बहुत आला नुस्खा है हमारा, घर बैठ के भी आप मंगवा सकते हैं ऑनलाइन पार्सल के ज़रिए। मेरा नुस्खा हकीम और पंसार बिल्कुल तैयार करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये नुस्खा जो है ये सन्यासी है और सन्यासी से आपने तैयार करवाना है। आपको कीमत भी बताई जाएगी, तैयारी का तरीका भी बताया जाएगा कि आपने लेना है वदा, 50 ग्राम वदा और 50 ग्राम मोहल लेना आपने और 50 ग्राम हबे निसा, तमाम चीज़ों का गिरदो गबार बना लीजिए, कच्चे बर्तन में से रखें, आटे के साथ इसका गिल हिकमत करें और 4 मान उपलों की आग दे दें, आपका ये दवा तैयार है। आधा चम्मच 3 टाइम आपने इस्तेमाल करनी है, लौंग और दालचीनी के कावे के साथ। अगर सर्द मिजाज वाला बंदा है, अगर उजलाती है तो फिर इसे अरक काशनी के साथ या गुलाब के अरक के साथ आपने इस्तेमाल करना है। चिड़चिड़ापन, वसवसे, डर खौफ, नींद की परेशानी, ब्लड प्रेशर और दिल की कमज़ोरी, गैस और कब्ज़, पट्ठों का खिंचाव, तनाव, कानों में शोर, दिमाग की झटके या दिमाग में शोर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो के साथ, उतनी देर तक नेक दुआओं में याद रखिएगा। आपकी खिदमत में हाज़िर हकीम मोहम्मद आमिर अल मरूफ बाबा जी सन्यासी। अल्लाह निगहबान।